प्रधानमंत्री 10 बार लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के सदस्य और प्रधानमंत्री के तौर पर जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को और देश की सुरक्षा को, देश के विकास को सशक्त करने का काम किया। अगर हम कहें कि आजादी के बाद 21वीं सदी के ऐसे राजनेता जिन्होंने विकासशील भारत की नींव रखी और भारत को सुरक्षा का असली जामा पहनाने का काम किया, कृतज्ञ राष्ट्र का नागरिक होने के नाते माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनके 99वें जन्म जयंती समारोह में हम उन्हें स्मरण करते हैं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अधिवेशन में मां सरस्वती के भरतमुख एक संत की वाणी से निकला था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छुटेगा, कमल खिलेगा। और संत की वाणी सत्य हुई। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब हमें मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी, माननीय अटल जी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। दिल्ली आए, पत्रकारों ने घेर लिया कि आप बड़ी लंबी लंबी बात करते थे, परिणाम आपके सामने है। माननीय अटल जी ने जवाब दिया था कि कांग्रेस को जितना ऊपर जाना था जा चुकी है, हमें जितना नीचे गिरना था हम गिर चुके हैं, अब आने वाला समय कल तो हमारा है। वही संत की वाणी सत्य हुई। आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में और हिंदुस्तान के 51% क्षेत्रफल पर आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत पर और भारतीय जनता पार्टी की कर्मठता पर 51% क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी हुई है। ऐसी सरकार बनी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों और संकल्पों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है। मित्रों, अटल जी भारतीय राजनीति के, संसदीय राजनीति के पुरोधा थे। 10 वर्ष के लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में उनके दिए गए उद्बोधन संसदीय राजनीति में शोध करने वाले पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए वह बेहतर एक सामग्री का भी काम है जो उन्होंने उद्बोधन दिया था। आप कल्पना कीजिए कि एक बार सदन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 71 में गए लोकसभा में, पेट्रोल का दाम बढ़ा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से गए, इंदिरा जी रथ से गई थी। सांसदों ने कहा अटल जी ने नहले पर दहला मारा है, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया था कि मैंने नहले पर दहला नहीं मारा है, अब बेगम पर बादशाह का पत्ता चला है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की हाजिर जवाबी थी। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जिनेवा सम्मेलन क्योंकि कूटनीति और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 13 दिन की सरकार जब गिरती है तो भारत के लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश है। उन्होंने लोकसभा के सदन में कहा था कि संख्या बल के सामने हम सर झुकाते हैं और महामहिम राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने जाते हैं। 13 दिन की सरकार गिरने पर उनकी पराजय में भी विजय का उद्घोष था। ऐसे थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी जन्म जयंती समारोह को सेवा फाउंडेशन परिवार आज मना रहा है। विगत 10 वर्ष इस कार्यक्रम में मेरी सहभागिता है। आपका आदेश, आपका आग्रह मेरे लिए अध्यादेश है। लेकिन इस बार कार्यक्रम में एक परिवर्तन करके धीरेन्द्र जी, श्री जी को, राकेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी आपने यहाँ पर कार्यक्रम में सहभागिता करके 21वीं सदी की पीढ़ी को, 21वीं सदी के तीसरे दशक को चौथे दशक की जिम्मेदारी का आप एहसास कराया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती समारोह में यहाँ पर बुला करके उनको आमंत्रित करके पोखरण परमाणु बम का विस्फोट हम डरे नहीं। पूरा अमेरिका जो उपग्रह के माध्यम से भारत सहित दुनिया की गतिविधियों पर नजर रखने वाले अमेरिका को पता नहीं चला और माननीय अटल जी के नेतृत्व में पोखरण बम का विस्फोट होता है। चांद के पुजारी कारगिल के युद्ध में इंदिरा पॉइंट पे भारत के सैनिकों को संबल देने का काम करते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी करते हैं। 2004 तक उनका कालखंड था।
एक लंबा कालखंड था, 3 बार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ द्वारा सुशासन दिवस के रूप में भी कल पार्क में कार्यक्रम भी आयोजित है। हम बहुत लंबा भाषण न दे करके इस माँ के धाम में उपस्थित लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम एक गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक, महान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। अटल जी के लिए सबका से बड़ा राष्ट्र था, नेशन फर्स्ट था। आज अटल जी की पंक्तियों में उनकी जन्म जयंती पर हम संकल्प लें। यह अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है। इसका कण कण संकर है, बूंद बूंद गंगा जल है। जिएंगे किसके लिए, मरेंगे किसके लिए। एक बार पुनः आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन कमल से पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए मीडिया के सम्मानित मित्रों के प्रति, गणमान्य नागरिकों के प्रति आप सबके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।